बालासोर रेल दुर्घटना कैसे हुई, इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर चलना था, लेकिन वो लूप लाइन पर चली गई और भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। दुर्घटना के बाद सरकार से पहले तो कवच को लेकर प्रश्न पूछे गए। हालांकि प्रश्न पूछे गए, उसकी जगह यह कहना सही रहेगा कि भ्रम फैलाया गया। और अब बीते 2 दिनों से सीएजी की साल 2022 की एक रिपोर्ट को लेकर भी उसी तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है। और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सीएजी ने तो जैसे साल भर पहले ही कहा था कि बालासोर रेल दुर्घटना होने वाली है। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं और ये दावे भ्रामक क्यों हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। विपक्षी नेताओं और इकोसिस्टम द्वारा सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा जा रहा है कि रेलवे सुरक्षा और ट्रैक की मरम्मत पर खर्च किया जाने वाला फंड पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि मरम्मत के लिए खर्च किए गए फंड में लगातार कटौती की जा रही है। उसने कहा कि रेलवे की सुरक्षा पर पैसा खर्च करने के बजाय बाकी चीजों पर पैसा खर्च किया गया। ऐसे कई और दावे हैं जो हम 2 दिनों से देख रहे होंगे। इन दावों की सच्चाई पर आने से पहले यह जान लेते हैं कि सुरक्षा समेत भारतीय रेलवे के सभी खर्चों का सोर्स क्या है। सुरक्षा उपायों और मेंटेनेंस पर खर्च के 3 सोर्स हैं। पहला, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, यानी केंद्रीय बजट में कितना पैसा मिला। दूसरा है इंटरनल जनरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, यानी रेलवे का अपना राजस्व, अपनी कमाई। और तीसरा, एक्सटर्नल बोरोइंग, मतलब उधार। बालासोर में हुई दुर्घटना के बाद रेलवे की सेफ्टी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये जान लेते हैं। रेलवे सुरक्षा की चिंता सरकार को पहले से ही थी, इसलिए जिन 3 सोर्स की बात हमने अभी की, उनके अलावा सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की स्थापना साल 2017 में की और अगले 5 साल के लिए इसका बजट रखा गया 1 लाख करोड़ रुपए। और इस पैसे का डेडिकेटेड इस्तेमाल रेलवे की सुरक्षा पर हुआ। यहाँ तक कि आरआरएस के 5 सालों के लिए फरवरी 2022 में रिन्यू भी कर दिया गया है। यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो अपर्याप्त फंड की बात की जा रही है वो सही नहीं है। अब आते हैं फंड में कटौती की बात पर। रेलवे की सुरक्षा के लिहाज से ट्रैक की मरम्मत और नए ट्रैक बिछाने के लिए साल 2017-18 में 8,884 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि साल 2018-19 में ये बढ़कर 9,660 करोड़ रुपए हो गए। 2019-20 में जो फंड 9,391 करोड़ रुपए था, वो 2020-21 में बढ़कर 13,523 करोड़ किया गया, यानी लगभग 50% की बढ़ोतरी। जबकि 2021-22 में यह बढ़कर 16,558 करोड़ रुपए हो गया। कुल मिलाकर 2017 से लेकर 2022 तक, यानी 5 वर्षों में कुल 58,045 करोड़ रुपए खर्च किया गया। अब कोई बताए कि ट्रैक रिन्यूअल को लेकर फंड में कटौती कैसे हुई। इसी तरह डिरेलमेंट की जहां तक बात है, तो सीएजी की रिपोर्ट में केवल 3 वर्ष के फंड की बात की गई है, आरआरएस के कि अगले 2 वर्ष की नहीं। अब अगर सीधे हिसाब लगाएं तो 3 साल में खर्च हुआ 27,935 करोड़ रुपए, जबकि अगले 2 साल में खर्च हुए 30,081 करोड़ रुपए। इन आंकड़ों में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ लोग आधी अधूरी जानकारी परोसकर आपको और हमें भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ तक बात हुई भ्रामक दावों और उनकी सच्चाई की। चलिए अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे बेतुके सवाल कर रहे हैं कि आप आए दिन सफेद की गई ट्रेनों को हरी झंडे दिखाने में व्यस्त रहते हैं, पर रेल सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इन पूर्व रेल मंत्री को यह याद करना चाहिए कि इनकी सरकार के समय साल 2004 से लेकर 2013 तक ट्रैक रिन्यूअल पर 47,039 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2014 से लेकर 2024 तक ट्रैक रिन्यूअल पर जो खर्च किया जाएगा वो है 1,09,023 करोड़ रुपए। इसी तरह रेलवे की सुरक्षा को लेकर यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल में साल 2004 से 2014 तक 70,274 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं एनडीए की सरकार में साल 2014-15 से लेकर 2023-24 तक 1,78,012 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। सीएजी की रिपोर्ट का इस्तेमाल कर किस तरह भ्रामक दावे किए गए और उन दावों की सच्चाई क्या है, ये हमने आपको बताया। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।